एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का अध्याय 7 है ना, भिन्न वाला, उसका प्रश्नावली 7.4। प्रश्नावली 7.3 की प्रश्नावली है ना, 1 से लेकर 7.3 तक की प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज वो पीछे वाले वीडियोस देखिए ताकि आपको और भी हेल्प मिलेगी। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉरी अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका परिचय पाठ करेंगे। हमने ये तो देख लिया भिन्नें कौन सी होती है, भिन्न किसको कहा जाता है, भिन्न किस प्रकार की होती है, भिन्नों को मिश्रित भिन्न में कैसे बदला जाता है, या भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। अब हम क्या देखेंगे कि भिन्न कौन कौन से प्रकार की होती है, किस किस प्रकार की दिखती है। देखो अपन ऐसे तो है नहीं, जैसे मैंने ये आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने लिखा 3/4 और 5/4, या फिर मैंने लिखा 2/5 और 3/4। एक तो आप ये वाली भिन्न देखोगे और ये 2 का बताती हूँ। देखो एक तो जैसे मान लो आपको, अब आप इन दो, ये 2 भिन्ने देखो, ये 2 भिन्ने देखो, कुछ फर्क नजर आएगा ना? आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो देखो दिख रहा है अपन को इन दोनों का हर क्या है, समान है, और इसमें मुझे क्या दिख रहा है, इन दोनों का हर क्या है, असमान है। ठीक है, अब इसमें भी और आते हैं, वो अपन आगे जाके समझेंगे। असमान हर वाली जो होती है ना, उसमें भी और 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, लेकिन अभी हम इसको इन 2 को समझेंगे। जिन हर भिन्नों का हर समान होता है ना, वो कौन सी भिन्न होती है, समान भिन्न। समान, पहला अपन का पॉइंट ही वो है कि समान भिन्न कौन सी होती है। तो हमेशा याद रखना, देखो अपन को जब भी भिन्ने दी जाए, 2 ही भिन्ने दी, ये जरूरी नहीं है 3 4 5 6 कितने भी भिन्ने दे, लेकिन अगर सबका हर समान है, एक ही हर आ रहा है सबका, यानी 1 का 5 आ रहा है तो सबका 5 5 ही आना चाहिए। अगर भिन्नों का हर समान है तो कौन सी भिन्न कहलाती है, समान भिन्न। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5/4, 6/4 और 9/4, 15/4। ठीक है, इस प्रकार मैंने भिन्नों के एग्जाम्पल्स ले लिए। अब इनमें देखो सबका ये हर क्या दिख रहा है मुझे, 4 4 4 4 दिख रहा है, इसका मतलब सबका हर क्या है, समान है। तो ये कौन से भिन्न होती है, समान भिन्न। जिस भिन्न का हर समान होता है वो समान भिन्न कहलाती है। अब देखो समान भिन्न की तुलना कैसे की जाती है, तो इसमें देखो सबका हर तो समान है, तो अपन तुलना करेंगे अंश से। अंश को देख के अपन छोटा बड़ा क्या है उसको देख के, जो भिन्न छोटे अंश वाली होगी वही भिन्न क्या होगी, छोटी होगी, और जिसका अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी बड़ी हो जाएगी। ये बात अपन कौन सी भिन्न की करें, समान भिन्न, जिसका हर क्या होगा, समान होगा। अगर हर समान है तो अपन अंश को देख के तुलना करेंगे, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी, जिसका अंश जितना बड़ा होगा वो उतनी बड़ी होगी। अब मान लो इसको आपको आरोही क्रम में लिखना हो, आरोही क्रम कौन सा होता है, छोटे से बड़ा क्रम। तो मैं सबसे पहले कौन सी भिन्न लिखूंगी, सबसे छोटी वाली। अब आपको इसमें तो देखो मैंने लाइन से दे दिया है, लेकिन ये अगर आगे पीछे होती, 15/4 यहाँ होता, 9/4 यहाँ होता, 3/4 यहाँ होता, इनको देख के आपको लिखना होता, तो अपन सबसे पहले किसको लिखते हैं, 3/4, फिर 5/4, फिर 6/4, फिर 9/4, फिर 15/4। इसमें तो मैंने जब आपको लिखना है तो इसमें क्रम बना के लिख दिया। लेकिन आपको मान लो अगर भिन्नों की तुलना करना है, वैसे क्वेश्चन तो अपन के आएंगे, अपन प्रश्नावली करेंगे ना, उसमें भी क्वेश्चन आ जाएंगे। एक बार अपन को समझना है कि समान हर वाली भिन्नों की तुलना कैसे करनी। सबको क्लियर हो गया, समान हर वाली, सॉरी समान भिन्न कौन सी होती है और उनको उनकी तुलना कैसे की जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या है, असमान भिन्न। समान भिन्न का जस्ट उल्टा क्या होता है, असमान भिन्न। अब समान भिन्न में क्या होता है, हर समान होता है, इसका मतलब वो समान भिन्न है। तो असमान भिन्न में क्या हो जाएगा, जिस हर क्या होगा, जिसका हर क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, वो क्या हो जाएगी, असमान भिन्न कहलाती है। अब जो असमान भिन्न होती है ना, उसमें हर क्या होगा, समान ना होकर असमान होगा। जैसे मैंने लीजिए आपको 2/4, 4, 3/5, 6/8, 3/9, 7/2, इस प्रकार क्या होगा, उनका हर क्या होगा, अलग अलग होगा। असमान भिन्न में क्या होता है, हर समान नहीं होता, हर असमान होता है। समान भिन्न में हर समान होगा और असमान भिन्न में हर क्या होगा, अलग अलग होगा। इस प्रकार अपन को क्या करना है, समान भिन्न और असमान भिन्न की तुलना करनी है। हो गया, असमान भिन्न कौन से होते हैं, जिसका भिन्न क्या होता है, जिसका हर क्या होता है, अलग अलग होगा। मान लो अंश तो समान हो सकता है, जैसे आपको 7/9 दे दिया है, या 6/5 दे दिए, सॉरी 7/5 दे दिया है, 7/11 दे दिए, तो अंश तो समान हो सकता है, लेकिन हर क्या होगा, असमान भिन्न में अंश समान हो सकता है लेकिन हर अलग अलग होता है। जब हर अलग अलग होता है तो वो कौन सी भिन्न होती है,
असमान भिन्न होती है। तो सबको क्लियर हो गया समान भिन्न कौन सी होती है, असमान भिन्न कौन सी होती है। अब हम सीखेंगे भिन्नों की तुलना करना, कि भिन्नों की तुलना किस प्रकार की जाती है। तो अपन ने समान भिन्नों की तुलना करना सबसे पहले सीखना है। मान लो आपको दो समान भिन्नें देती है। अब समान भिन्न कौन सी होगी पता है ना, जिसका हर समान होगा। मान लो आपको ये दो भिन्नें देती है, ये और ये दो में क्या करना है, आपको तुलना करनी है। आपको बताना है कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिस भिन्न का हर क्या होगा, हर तो दोनों का समान है, तो जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी समान में। और इसको समान असमान इतना सोचना नहीं है, भिन्न को देखना है कि दोनों का हर क्या आ रहा है, समान आ रहा है ना। इसका मतलब इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है। इसमें 4 का भाग, 3 में 4 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, कम आएगा मान। और एक अगर अपन 5 में 4 का भाग लगाएंगे तो ज्यादा ही आएगा। तो ये वाली छोटी होगी ना ऑब्वियसली, तो इसका मतलब ये छोटी है ये बड़ी है, दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो अपने पास में इस प्रकार आंसर निकल के आएगा। ठीक है, समान भिन्नों की तुलना करना अपन ने सीख लिया है। कुछ नहीं करना, केवल अंश को देखना है, अंश को देख के जो अंश छोटा है वो पहले आ जाएगा, फिर उससे बड़ा अंश, फिर उससे बड़ा अंश वाली भिन्न, फिर लास्ट में सबसे बड़े अंश वाली भिन्न आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब आओ क्या है, असमान भिन्नों की तुलना। अब असमान भिन्नों की तुलना, इसमें देखो भिन्नों की तुलना को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, समान भिन्नों की तुलना और असमान भिन्नों की तुलना। समान भिन्नों की तुलना अपन ने सीख लिया। अब आते हैं असमान भिन्नों की तुलना। अब जो भिन्न असमान होती है ना, जिसका हर अलग अलग होता है, वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो क्या होती है जिसमें अंश समान होता है, और एक भिन्न क्या होती है जिसमें अंश और हर दोनों ही अलग अलग होते हैं। असमान भिन्न होते हैं ना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको, ये भी हो सकती है और इस प्रकार भी हो सकती है। मैंने पहले बताया था ना असमान भिन्न, कि जिसमें अंश और हर दोनों अलग अलग हो सकते हैं, या फिर अंश एक होकर हर अलग हो सकता है। तो वो दोनों किस में आती है, असमान भिन्न में आती है। अब उनकी तुलना अपन एक एक करके सीखेंगे। समान अंश वाली असमान भिन्न, अब जिसका अंश समान होता है लेकिन हर असमान होता है, जैसे अपन लिखते हैं समान अंश वाली 4/9, समान अंश, अंश तो समान है सॉरी, 4/5, 4/12, 4/20। अब देखो इसमें क्या है, समान अंश वाली असमान भिन्न का मतलब क्या है, जिसका अंश क्या होगा, एक ही होगा, यानी समान ही होगा सबका, लेकिन हर अलग अलग होगा। तो अब हमें इसमें पता चल रहा है कि अभी अपन ने क्या सीखा था समान भिन्न में, कि जितनी कोई भी संख्या समान है मान लो, और ऊपर जितनी छोटी संख्या है उसमें भाग लगाएंगे तो आंसर उतना ही क्या आएगा, छोटा आएगा। बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे तो आंसर उतना ही क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसमें जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। मान लो आप नीचे बड़ी संख्या का भाग लगा रहे हो, अब अंश तो समान है, सबका समान है, यानी 4 4 4 ही है, तो इस 4 में एक तो आप 20 का भाग लगाओगे, 4 में आप 12 का भाग लगाओगे, तो कौन सा छोटा आएगा, ज्यादा बड़ी संख्या का भाग लगाओगे वो छोटा आएगा ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है। जिस जिस मतलब जिस संख्या में आपको भाग लगाना है, जितनी बड़ी संख्या से आप भाग लगाओगे, जिसका हर जितना बड़ा होगा वो उसका भिन्न का आंसर क्या आएगा, वो भिन्न क्या होगी, उतनी छोटी होगी। अंश तो समान है सबका। अब आपको तुलना करनी है समान अंश वाली भिन्नों की, तो हमें क्या करना है, हमें यही देखना है कि जितना हर बड़ा होगा उतना ही क्या आएगा, उसका भिन्न का आंसर छोटा आएगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। जैसे देखो मैं अभी इसका आंसर आपको बोलूं कि आपको इसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में कोई सा भी मान लो। आरोही क्रम में लिखेंगे तो छोटे से बड़ा लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे तो बड़े से छोटा लिखेंगे। अब इसमें देखो आप सबसे छोटा कौन सा होगा, अब सब में 4 4 4 है, तो इसका मतलब जितनी सबसे बड़ी संख्या का भाग लगा है वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे पहले 4/20। अब देखो उसके बाद में क्या आएगा, 4/12, क्योंकि 12 से बड़ा कोई नहीं है, ये 20 का ये पहले आ गया है, 4/12। इसके बाद में 4/9, और सबसे लास्ट में 4/5। ये होता है कब, जब अंश तो समान हो हर अलग अलग हो। तो उसमें अपन ने क्या देखा था, हर तो समान होता है लेकिन अंश अलग अलग होता है, बस इतना ही डिफरेंट है दोनों में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, भिन्न अंश वाली असमान भिन्न। अब जिसका हर भी असमान हो और अंश भी असमान हो तो उनकी तुलना कैसे करेंगे, चलिए अपन सीखते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है, इतना टफ कुछ नहीं है, केवल अपन को क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो अपन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब भिन्न अंश वाली 2/5 ले लो, 4/7 ले लो, 9/3 ले लो, या फिर अपन क्या लेते हैं जो इजी रहेगा अपन के लिए। चलो दो भिन्नों की तुलना करके बताती हूँ आपको, थोड़ा आपके लिए भी इजी रहेगा,
समझाने के लिए इजी रहेगा, बाद में तो अपन करते रहेंगे। अब आपको क्या दिखा है, भिन्न अंश वाली असमान भिन्न। देखो असमान है उसका हर तो अलग अपने आप ही होगा, और भिन्न अंश दे दिया इसका मतलब अंश भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। अब इस प्रकार भिन्नों की अपन तुलना करेंगे तो या तो देखो इसके दो तरीके हैं, या तो सबसे पहले क्या करना है, उन भिन्नों की क्या करना है, तुल्य भिन्न निकाल लेनी है। और तुल्य भिन्न वहां तक निकालनी है जब दोनों का हर है ना वो समान नहीं आ जाता तुल्य भिन्न में। जो भी हर समान आ जाएगा ना वहीं तक अपन क्या करेंगे, दोनों के तुल्य भिन्न निकालेंगे, फिर उन दोनों की वो समान हर वाली तुल्य भिन्न ले लेंगे और अंश को देख के अपन पता करेंगे कि कौन से भी छोटी है और बड़ी है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, लेकिन अपन दूसरा तरीका है ना वो काम में लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो करेंगे तुल्य भिन्न निकालते हैं। 2/5 गुणा 2/2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर 2/5 गुणा 3/3, 3 दूनी 6, 5 से 15, फिर 2/5 गुना 4/4 बराबर 4 दूनी 8, 5 दूनी 20, फिर 2/5 गुना 5/5 यानी 5 दूनी 10, 5 25, फिर 2/5 गुने 6/6 यानी 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। चलो एक बार इसकी इतनी निकालते हैं उसकी निकालते हैं फिर। 4/7 गुना 2/2 बराबर 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 4/7 गुना 3/3, 4 दूनी 12, 7 दूनी 21, 4 गुना 4/7 गुना 4 यानी 4 चौके 16, 7 चौके 28, फिर 4 गुना 5, 7 गुना 5, 5 चौके 20, 7 पंजे 35, यानी इसमें 35 तक आएगा ना वो मान लेना पड़ेगा। तो उसमें देखो 35 आ रहा है, इसमें आगे वाला अपन की 30 के बाद में क्या आता है देखते हैं। 2/5 गुना 6 तो हो गया, देखो 7 करना पड़ेगा, 7/7, 7 में 14, 7 पंजे 35। तो देखो समान हर अपन कहाँ तक निकालेंगे तुल्य भिन्न, जहां तक उनका हर समान हो जाता है। तो मुझे दिख गया कि यहाँ पे 14/35 आ रहा है, यहाँ पे 20/35 आ रहा है, तो किसकी कौन से वो लिख लो। 4/7 है ना, 4/7 की भिन्न क्या है, तुल्य भिन्न 20/35, और इसके 2/5 की तुल्य भिन्न क्या है 14/35। दोनों का हर तो क्या है समान है। अब हर समान है तो अपन का सीखा हुआ अपन को क्या देखना है, अंश को देखना है। जो अंश छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी, जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो इन दोनों में से कौन सी भी छोटी है, ये 2/5 वाली। समझ में आया सबको, क्लियर हुआ। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन को पता है 20 वो छोटा है ना, इसको आगे लिखते 14/35 क्या है, छोटा है 20/35 से। तो अपन का क्या हो जाएगा, इसलिए लिखो, इसलिए 2/5 छोटा है किससे, 4/7 से। इस प्रकार अपन को क्या करना है, इसका आंसर देना। ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका ही बताती हूँ जिसमें अपन क्या करेंगे, इनका लेस निकाल के तीनों की तुलना करेंगे। जैसे आपको दो की तुलना करनी है, सबसे पहले तो आप क्या कर लेना, 5 और 7 का लेस निकाल लेना। क्योंकि 5 और 7 दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इनका लेस इनका गुणा ही आ जाएगा, 5 7 35। मैंने इनका लेस लिया 35। अब मैं क्या करूंगी, 35 में 5 का भाग लगाऊंगी तो कितना आएगा 7, 7 को 2 से गुणा करूंगी तो 14। दूसरा वाला देखो, 7 में 7 का भाग लगाओ 35 से तो 5 बार, 5 में 4 गुणा करो तो 20। अब इन दोनों में देख लो, या फिर आप इनका अलग अलग ही लिख लो, ये 35 ये भी 35। अब इनकी तुलना कर लो, ये छोटा है वो बड़ा है, इसका मतलब ये इधर वाला छोटा हो जाएगा। अब ये किसका था, 2/5 का था, और ये किसका था, 4/7 का। तो अपन क्या करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो इस प्रकार डायरेक्ट ही करेंगे। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए, अच्छे से आप समझ सको, टॉपिक अच्छे से क्लियर कर सको, उसके लिए आपको वैसे भी समझाए। क्योंकि अपन जब ये निकालते हैं ना ये वाले, तो अपन ऐसे करके निकालते हैं, वो अपन को थोड़ा लॉन्ग में करती है, इसको अपन डायरेक्टली लेसे लेके करना पड़ेगा। और ऐसा मान हर होता है ना, जिसका हर ऐसा मान होता है उसका अपन को क्या करना पड़ेगा, लेसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा परिचय पार्ट 2 कंप्लीट होता है, और अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें क्या दिया, कुछ चित्र दिए, चित्रों को देख हमें क्या करना है, पहले तो उनकी भिन्न लिखनी है, भिन्नों को लेकर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। आरोही क्रम में, कुछ में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, कुछ में क्या करना है, संख्या रेखा बना के उसमें भिन्नों को दर्शाना है, कुछ में क्या करना है, उनके बीच में से कम से अधिक और बराबर का निशान लगाना है। तो अभी फिलहाल हमारे पहले क्वेश्चन के 3 ही क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, तो पहले 3 ही करेंगे, डी वाला इसके बाद में करेंगे, ठीक है।
तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या है, ए में क्या है, हमें इसे 4 क्या दिए, पहिए दिए, उनने देखो 4 पार्ट है, सॉरी 8 भाग है, 8 में से जो मैंने इसे डैश डैश करा जिसके अंदर, उसका मतलब क्या होगा कि वो कलर करा हुआ है या उसमें से उतना भाग ले लिया गया है। तो पहले तो अपन इनकी भिन्न लिखेंगे, देखो मैं इसकी भिन्न लिखूं तो 1 2 3 भाग तो क्या है और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे सब में कितने भाग है, 8 भाग है, ये मान के चलना, ठीक है। तो इसकी भिन्न क्या होगी, 3/8। मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले वाले में, अपन को भिन्न किस प्रकार लेने हैं, भिन्नें बनाना सबको आ रही है, कैसे लिखी जाती है भिन्न। फिर देखो इसमें कितने भाग है, इसमें 1 2 ही भाग नहीं है, बाकी 6 भाग करे हुए, तो अपन क्या लिखेंगे, इसकी भिन्न 6/8, ठीक है। इसमें देखो कितने, 1 2 3 4, यानी 4 भाग कर दिया तो 4 नहीं होंगे, इसका मतलब भिन्न क्या हो जाएगी, 4/8। इसकी भिन्न एक ही भाग है, देखो कलर क्या होगा, इसकी भिन्न क्या हो जाएगी, 1/8। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में अरेंज कर देंगे। आरोही क्रम में कैसे करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा भिन्न, अब सबसे सबका हर देखो क्या है, देखो मुझे दिख रहा है सबका हर क्या है, समान है। तो अपन क्या करेंगे, अंश को देके तुलना करेंगे, तो अंश को देखेंगे तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटा अंश किसका मुझे दिख रहा है, 1/8 का है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1/8। फिर क्या आएगा, 3/8। फिर क्या आएगा, 4/8, और सबसे लास्ट में क्या है, 6/8। अब आपका देखो ये वाला होता है ना, इसका मतलब है से कम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेस देन। ये वाला है से अधिक, इसका मतलब क्या होता है, से अधिक, यानी ये किसी से अधिक, इसका मतलब तो सबको पता ही, ये क्या होता है, बराबर। तो अपन को अगर इसका मतलब क्या है, 6/8 से 4/8 कम, 4/8 से कम 3/8, 3/8 से कम 1/8, इस प्रकार अपन को क्या करना है, उनकी भिन्ने लिखे उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखो बी वाले में देखो सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी वाले के लिए भिन्न लिखेंगे, इसमें कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 9 में से देखो कितने भाग लिए गए हैं, 8 ले लिए, तो भिन्न क्या हो जाएगी, 8/9। जगह थोड़ी कम है लेकिन अपन कर देंगे एडजस्ट, ठीक है ना। इसमें देखो 1 2 3 4, 4 ले लिए, इसका मतलब कितने भाग नहीं लिए, 5 में ही है, तो अपन को भिन्न लिखनी है कौन सी, 4/9। हमारे टोटल भाग 9 है, और जो कलर किए गए वो कितने, 4 ले लिए गए। इसमें देखो 3/9, और इसमें कितने हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी हो जाएगी 6/9। अब ऐसे इनको क्या करेंगे, इनको भी आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। आरोही क्रम में करेंगे तो है तो सबका समान है, अपन अंश को देखेंगे, सबसे छोटा अंश इससे है 3/9 से कम, 4/9, फिर 6/9, और फिर लास्ट में 8/9। इस प्रकार अपन को क्या करना है, भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब इसका अवरोही क्रम भी कर सकते हो, अवरोही क्रम में करेंगे तो सबसे लास्ट में जो सबसे पहले आ जाएगा, ये क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 6/8। अब वो मार्क है ना वो इधर हो जाता है, देखो इसको अवरोही क्रम में भी अपन लिख सकते हैं, 6/8, 4/8, 3/8, और ये 1/8। अवरोही क्रम में भी सेम, आरोही क्रम का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अवरोही। अवरोही में क्या, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है, वैसे ही सबसे पहले सबसे बड़ा भिन्न आएगा। ऐसे इसको लिख सकते हो आप, 8/9, 6/9, 4/9, तो 3/9, इस प्रकार लिखना, केवल मान का ध्यान रखना। ये से कम से अधिक का है ना, अगर आप आरोही क्रम में लिख रहे हो तो इस प्रकार रहेगा, और अवरोही क्रम में लिखोगे तो इधर मुंह हो जाएगा, ठीक है। अब आओ थर्ड क्वेश्चन में, सी वाले में क्या बोल रहा है, 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, संख्या रेखा बना लेते हैं, पूरे प्लस नहीं है तो अपन क्या करेंगे, 0 से इधर के ले लेंगे पूरे, ये यहाँ पे तो मान लो 0 है, कितने भाग है, 8 है, 7/8, 1/6, यानी कि 8 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबसे पहला तो 0, फिर 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 बराबर क्या हो जाएगा, 1।
फिर 7/6 और फिर ये 8/6। अपन को इतना ही चाहिए, 8/6। ठीक है, तो 1/6 नहीं चाहिए, 2/6 हमारा कहाँ पे आएगा, ये वाला। ठीक है, फिर क्या है, 4/6। 4/6 कौन सा, ये वाला। फिर है 6/6 यानी ये वाला, और 8/6 तो ये है ही। इस प्रकार अपन को क्या करना है, संख्या रेखा बना के उसके ऊपर भिन्नों को दर्शा देना। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। तो हम करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन जो बच गया था उसको ही कंप्लीट करते हैं। पहले तो क्या करेंगे, उसमें उचित चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, देखो क्या दिया, 5/6 और 2/6 के बीच में हमें क्या करना है, से कम का या से अधिक का या बराबर का, तीनों में से कौन सा निशान आएगा वो हमें बताना है। तो मुझे पता है दोनों का हर तो समान है, हर समान है, तो मैं किसको देखूंगी, अंश को देखूंगी। अंश जितना छोटा होगा उतनी भिन्न छोटी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो हर तो समान है, 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 5 है ना, तो क्या चिन्ह आ जाएगा, से अधिक। देखो इधर वाली संख्या बड़ी है ना, तो ये मुंह इधर खुला कर दो, और संख्या इधर वाली संख्या छोटी है ना, तो ये मुंह उधर खोल दो। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब से अधिक। अब से अधिक देखो, इधर मैंने लिखा 5 2, तो 2 से अधिक 5, इसका मतलब ये होता है। अब मैंने लिखा 2 2, ऐसे अभी ये इधर होगा 2 ऐसे 5, तो 2 5 से कम कितने, 2। इस प्रकार इसका मतलब, इसको थोड़ा ध्यान से लगाना, ये जो निशान होता है ना, इसको आप ध्यान से लगाना। ये जब बड़े कोई संख्या बड़ी है, इधर आ रही है राइट साइड में, तो आपको क्या कर देना है, से अधिक वाले का मुंह इधर कर देना है। अगर कोई संख्या इधर वाली छोटी आ रही है, तो अपन को क्या करना, से कम का मुंह उधर कर देना। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो 3/6 और 0 है। अब 0 तो छोटा ही है, चाहे 3/6 कितनी हो, इसका मतलब ये बड़ा है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ये वाला। अब है 1/6 और 6/6, दोनों का देखो हर तो समान है, लेकिन अंश अलग अलग है। अंश जितना छोटा होगा उतनी भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। अब मैं एक के सामने क्या करूंगी, ये वाला, क्यों, क्योंकि ये वाली छोटी है, तो मैंने क्या बोला था, ये अगर इधर वाली छोटी है तो क्या करना है, मुंह उधर खोल देना है। अगर इधर वाली बड़ी है तो से अधिक का लगा देना। ठीक है, अब देखो 8/6 5/6, दोनों में हर तो समान है, तो अपन क्या देखेंगे, अंश को देखेंगे। अंश जो बड़ा हुआ भी बड़ी होगी, 8 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसी के साथ ये सी वाला कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसका सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी हमें क्या करना है, भिन्नों की तुलना करना है और उनके बीच में उचित चिन्ह लगाना है। सबसे पहले क्या, 3/6 और 5/6, दोनों का क्या है, हर समान है, तो छोटी वाली भिन्न क्या हो जाएगी, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी हो जाएगी, तो क्या आएगा इसमें, से कम। अब इसमें देखो हर असमान है, लेकिन मुझे अंश समान दिख रहा है, तो अपन ने क्या सीखा था, जिस भिन्न का अंश समान होता है, हर अलग अलग होता है, तो अपन क्या देखते हैं, जिस भिन्न में जितनी बड़ी संख्या का भाग लगाया जाएगा वो भिन्न उतनी ही छोटी आएगी। आप एक में 7 का भाग लगाओगे और आप एक में 4 का ही भाग लगाओगे, तो कौन सा छोटा आएगा, जितनी बड़ी संख्या का भाग लगाओगे उतना ही मान छोटा आएगा, तो इसका मतलब ये वाली छोटी है। फिर देखो 4/5 और 5/5 है, दोनों का हर समान है, हर समान है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और इन दोनों में देखो क्या है, फिर से अंश समान है, अंश समान है, तो जितनी बड़ी संख्या का भाग लगाए उतना ही क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या है, बड़ी है। क्लियर हो सभी को, जितनी बड़ी संख्या का भाग करेंगे उतना ही आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। इसमें 5 का लगा, इसमें 7 का लगा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या बोला, ऐसे ही और 5 युग्म लीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। हमें क्या करना है, अपने आप से 5 इसी प्रकार के जो अपन ने सेकंड क्वेश्चन करा ना, अपने मन से 5 जोड़े बना लेने हैं और उनकी अंदर तुलना करनी है और चिन्ह लगाने। ठीक है, तो मैंने अपने मन से 5 जोड़े बना के आप लोगों के लिए यहाँ लिखे। ठीक है, तो इनके अंदर अपन करेंगे। जैसे 6/6 3/6 हर समान है, तो अपन अंश से तुलना करेंगे, अंश से तुलना करेंगे तो इसका अंश तो बड़ा है, इसका छोटा है, इसका मतलब ये भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। फिर 4/7 4/5, ये सेम तो नहीं है ना, इनके अंदर से कोई सा भी नहीं है, क्योंकि मैंने रेंडमली लिया है कुछ। ठीक है ना, 4/7 4/5, दोनों का अंश समान है, तो अपन क्या देखेंगे, हर कौन सी संख्या का बड़ा है, जितनी बड़ी संख्या से भाग लगाएंगे उतना ही क्या आ जाएगा, छोटा। इसका बड़ा है तो इसका मतलब ये छोटी हो जाएगी। 11/5 10/5, इसका मतलब हर तो समान है, अंश को देखेंगे, अंश जिसका बड़ा वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। 1/3 2/3, हर तो समान है, जिसका अंश छोटा वो क्या, छोटी। 6/13 8/13, दोनों का हर समान है, तो जिसका अंश छोटा है वो क्या हो जाएगी, छोटी।
इस प्रकार अपन को क्या करना है, भिन्नों के अंदर छोटे और बड़े का निशान लगाना। और ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन और क्वेश्चन में वही करना, सेम हमें चिन्ह लगाने हैं, उचित चिन्ह लगाने, से कम का, से अधिक का, बराबर का। तो 4 क्वेश्चन में भी क्या करना है आपको, देखो कुछ आकृति दिए, मैंने 2 ही आकृति बनाई है। आगे क्या वो आकृति आप बुक में देख लेना, क्या जितने भाग है उतने पार्ट में उस आकृति को डिवाइड किया गया। जैसे पहले वाले में 1/1 यानी पूरा एक भाग है, तो एक ही है पूरा भाग। दूसरे वाले में क्या 2 भाग करे हुए हैं, 0, 1/2, 2/2, यानी 2 भाग है टोटल। तो इस आकृति के 2 भाग कर दिए। ऐसे ही आगे वो भाग बढ़ते जाएंगे, जैसे आकृति को क्या करा जाएगा और आगे उतने भागों में बांटा जा रहा है, बस वही है। बाकी काम का क्वेश्चन यहाँ से ही था। अब इनके अंदर अपन को क्या करना, चिन्ह लगाना। देखो पहले क्या 1/6 और 1/3। मुझे हर तो अलग दिख रहा है लेकिन अंश समान दिख रहे हैं। अंश अगर समान है तो हम देखेंगे जितनी बड़ी संख्या से भाग होगा उतना ही भिन्न का आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, छोटा। 3/4, 2/6। इसमें देखो अंश भी अलग है और हर भी क्या है, अलग है। इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, लसा लेना पड़ेगा। मैं देखो आपको यहाँ पे सोल्व करके बता रही हूँ। इनका मैं लसा लेंगी 4 इधर ही कर देती हूँ, ठीक है ना। 3/4 और 2/6, इनका लेसा लेंगे तो आएगा 24। लेस देखो छोटा भी आ जाएगा, आप करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेस ऐसे भी ले सकते हैं। 4 और 6 अपन ने सीख चुका है पीछे की क्लास में। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। आप लेस से डायरेक्ट लेस से लेंगे तो वो भी ले लेना, या इस संख्या को से गुणा करके भी कर सकते हो, तो अपन को थोड़ा बड़ा आ जाएगा। अपन लेस से डायरेक्ट प्रॉपर लेस से निकालेंगे तो वो लेस ही आएगा। इसका आया 12, लेस है ना। 4 का भाग लगाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 4 से 12, 3 बार, 3 3 9। इधर क्या हो जाएगा, 12 लेस था। 6 का भाग लगाएंगे तो 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे जब 4। अब हर समान कर लिया अपन ने। अब अंश से तुलना करो, जिसका अंश बड़ा पूरी क्या हो जाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये वाला। बी का आंसर हो गया ये। सी देखो, सी में क्या सेम वैसा ही है। सॉरी, सी में तो अपन के अंश क्या दिया, अपन को समान दिया। अंश समान है तो अपन हर क्या करेंगे, हर को देखेंगे। हर में जितनी बड़ी संख्या से भाग लगाया है वो क्या हो जाएगी, उतनी छोटी हो जाएगी। ये 2 है, ये भी 2 है, लेकिन इसमें 3 का लगा, इसमें 4 का लगा, तो इसका मतलब ये बड़ी है, ये क्या है, छोटी है। ठीक है। अब आओ डी में। डी में देखो मुझे दिख रहा है 6/6 का मतलब क्या होता है, 1, और 3/3 का मतलब भी क्या होता है, 1। इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, बराबर। फिर देखो 5/6, 5/5 है, दोनों का अंश समान दिख रहा है, हर तो अलग है लेकिन अंश तो समान है ना। तो जितनी बड़ी संख्या का भाग लगा उतनी भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो 6 का भाग लगाए तो ये वाली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन में हमें सेम वही करना, केवल हमें क्या दिया, भिन्न बहुत सारी दे दी है। हमें 2 या 4 दे रहा था ना, 5 से आगे नहीं दे रहा था। अब 10 से ज्यादा ही भिन्न दिए, अभी अपन करेंगे तो पता चलेगा। देखो 1/2 और 1/5 है, दोनों का अंश समान है, तो जितनी हर में जितनी बड़ी संख्या से भाग लगा वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। देखो इसमें 5 का भाग लगा है, इसमें 2 का ही लगा है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, बड़ी होगी। इसमें देखो 2/4 है, 3/6, दोनों का ही क्या है, हर भी अलग है और अंश भी क्या है, अलग अलग है। तो इसका अपन अलग से कर लेंगे। देखो बी वाले का मैं इधर करते हूँ, जो है ना जिसका अंश और हर अलग अलग है और जिसको लेस से लेके हल करे ना, वो आपको मैं इधर साइड में करके बता रही हूँ। ठीक है। जैसे 2/4 है और इधर क्या है, 3/6, इसका लेस लेंगे तो इसका लेस वो 12 आ जाएगा। 4 3, इधर अलग अलग लिखो ताकि कंपेरिजन थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है ना। इसका भी 12, 4 का भाग लगाएंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो आएगा 6। अब मुझे क्या दिख रहा है, दोनों का ही क्या है, ये 16 हो रही थी। फिर इसका मतलब 1/2, 1/2 हो रही थी, इसका मतलब ये दोनों क्या बराबर। अपन ने ध्यान नहीं दिया इसको। देखो अभी अपन ने उसको सोल्व करा था ना, वैसे ये भी सोल्व हो रही है। 2/4 का मतलब क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इसका मतलब क्या है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी दोनों क्या 1/2, 1/2, तो इसका मतलब क्या, दोनों क्या है, बराबर। इस प्रकार ऐसे भी दे देते हैं कई बार। ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या 3/5 है, 2/3 है, मुझे दोनों ही अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस लेना पड़ेगा। 3/5 है, इधर क्या है 2/3 है, लेस लेंगे तो क्या आ जाएगा, लेस
इसका लसा डायरेक्ट ही ले लो, क्योंकि ये दोनों एक बार संख्या है, तो 5 को 3 से गुणा करो तो वही लसा आ जाएगा। 5 का भाग है 15 में, तो 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, फिर 3 का भाग लगाएंगे 15 में तो 5 बार, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। अब देखो कंपेरिजन कर सकते हैं, हर तो दोनों का समान है, अंश को देखना है, अंश इसका छोटा है, इसका मतलब ये वाली में क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, सेम में क्या हो जाएगा, सेम का। डी में देखते हैं, डी में दोनों का अलग अलग है, इसको सोल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगी, 1/4 आएगी, दोनों में क्या आ जाएगा, इस तरह को अपन हल क्या कर सकते हैं, समान कर सकते हैं। अगर देखो कोई सी भी प्लेन अगर ऊपर या नीचे कट रही है, अगर कोई भी ऊपर नीचे कट के सरल हो रही है तो उसको सरल कर लो, क्योंकि सरल इसको देखो, जब अपन ने सरल करा तो इसका हर हमारी सेम हो गया ना। अब अपन तुलना कर सकते हैं, अब दोनों का हर क्या हो गया, 4-4 हो गया, तो अपन अंश को देखेंगे, अंश जिसका बड़ा होगा वही क्या हो जाएगी, फिर बड़ी, यानी 3 वाली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देखो, 3/5, 6/5, हर तो दोनों में समान है, इसका मतलब जिसका अंश छोटा है वही भी क्या है, छोटी। 7/9, 3/9, इसका बड़ा है तो ये वाली बड़ी है। इसमें देखो 1/4 है, इसको भी क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, ये भी 1/4, तो दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। इसमें देखो क्या 6/10 है, इसको एक बार काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो आएगा 3 बार, 100 काटेंगे तो आएगा 5 बार। ऐसे देखो सोल्व हो रही है तो आप क्या करना है, उसको सोल्व कर लेना। अब देखो मुझे क्या दिख रहा है, दोनों का हल क्या दिख रहा है, ये दिख जाएगा ना, यहाँ पे 3/5 है, दोनों का हल क्या है, 5-5 है, 5-5 हर, तो अपन किसको देखेंगे, अंश को देखेंगे, अंश को देखेंगे तो देखो इसका अंश तो 3 है, इसका 4 है, इसका मतलब 3 वाली छोटी है, इसका मतलब 6/10 क्या है, छोटा है। फिर देखो क्या 3/4 और 7/8 है, अंश भी अलग है, हर भी अलग है, इसका क्या करना पड़ेगा, अपन को लेसा लेके करना पड़ेगा, 3/4 और 7/8 मैं लेस लूंगी, तो मुझे पता है कि इसका लेस क्या आएगा, 16 आएगा, क्या इधर निकाल लेस, 4 और 8 का लेस ले लूं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 का देखें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का दें 2 एकम 2, 2 एकम 2, उसका क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आएगा इसका लेस, 8। अब 4 का भाग लगाओ 8 में तो कितनी बार जाएगा, हम यही करते हैं, सबसे पहले संख्या का लेस लेते हैं, लेस लेने के बाद नीचे वाली संख्या यानी हर का भाग लगाते हैं, भाग लगाने पे जो भी संख्या आती है उसको अंश से गुणा कर देते हैं। 4 का भाग लगाओ 8 में तो कितनी बार, 4 दूनी 8, 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, 8 में 8 का भाग लगाएंगे, जब 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7। अब मुझे क्या दिख रहा है, हर तो दोनों का समान दिख रहा है, अंश किसका छोटा दिख रहा है, इसका, यानी ये वाली छोटी है, इसका मतलब ये 3/4 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब जे में आओ, अब एक बार इसको देखो सोल्व कर लो, दोनों 2 से भाग चला जाएगा, ये तो 3 बार, ये कितनी बार, 5 बार, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो मुझे क्या दिख रहा है, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब है 5/7, 15/21, तो इधर वाली तो इतनी रहेगी, लेकिन इसमें दोनों में देखो 3 का भाग जा रहा है, मैं इसमें 3 का भाग लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 3×5 15, और इसका हो जाएगा 3×7 21, ये भी 5/7 और ये भी 5/7 है, ये क्या है, दोनों बराबर, ये क्या है, इससे तुल्य भिन्न है और कुछ नहीं है। इसको क्या किया गया है, 3 से गुणा किया गया, इसको क्या किया गया, नहीं, इसको 3 से किया गया, इसको भी 3 से, यानी तुल्य भी निकाली गई है, तो इसको वापस अपन क्या कर देंगे, भाग देंगे, सोल्व करेंगे तो आएगा 5/7, तो दोनों क्या, ये क्या, दोनों बराबर है। इतना ये के तक है ना, ये तो सी का और आई का आंसर है, जिसकी क्या है, अंश और दोनों अलग अलग थे। मेरे ख्याल से सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सबको क्लियर हो रहा ना, एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि आपको विंडोज से रिलेटेड टॉपिक करने में या ये चैप्टर करने में बड़ा ही मजा आ रहा है। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो बीच बीच में लाइक जरूर करते रहना, क्योंकि आप लोग लाइक करते रहोगे तो मेरा मोटिवेशन और भी ज्यादा बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, 6, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमें भिन्नों को सरलता रूप में चेंज करना है, फिर उनके तुल्य भिन्न, यानी इस समूह में से ये जो सब भिन्न है ना, इनका सरलता रूप करने के बाद में कौन कौन सी किसकी किसकी तुल्य भिन्न है, यानी सबको एक जो तुल्य भिन्न है ना उनका समूह बनाना है, यानी कौन कौन से सेम आ रहे हैं उनको एक साथ लिखना है। तो सबसे पहले तो हम एक एक करके उनका सरलता रूप निकालते हैं। देखो ए का सरलता रूप क्या हो जाएगा, 2/12, इस समय दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग इसमें लगाऊंगी तो 1 बार, और इसमें लगाऊंगी तो 6 बार, यानी 1/6। फिर बी का देखो 3 का भाग जा रहा है दोनों में, 3 में 3 का लगाऊंगी तो 1 बार, और 3 का 15 में लगाऊंगी तो 5 में 15। फिर देखो सी वाला, अब सी में देखो मैं पहले क्या करूंगी, ये थोड़ा बड़ा है, इसको 2 बार करना पड़ेगा, इस यहाँ पे कर दे, पहले मैं 2 का भाग लगाऊंगी दोनों में, जब क्या आएगा 4 बार, और ये आ जाएगा 25 बार।
इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 25 में हम 4 भी दोनों में सेम संख्या का किसी का भी भाग नहीं जा रहा है, इतना ही आएगा। 16 बटा, इसमें करना पड़ेगा 16/100। पहले 2 का लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 8/50। फिर से 2 का लगाना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा 4/25। डी का भी क्या आ गया 4/25। ई का देखो, ई में तो मुझे दिख रहा है डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/6। एफ का देखो, एफ में देखो 3 का जाएगा, फिर 5 का हो जाएगा, इसका करना पड़ेगा। इधर करते, इधर दिखेगा नहीं शायद। एफ वाले में देखो 15/75। पहले तो दोनों में 3 का भाग चला जाएगा। 3×5 = 15। 3 का इसमें लगाएंगे तो 3 दूनी 6, बचेगा 1। 3×5 = 15। फिर से दोनों में 5 का जाएगा, इसमें लगाओगे तो 5×5, इसमें लगाओगे 5×25। एफ के बाद में जी, जी में देखो 12/60 है, तो 12 में तो एक 12 में 12 लगा तो एक बार, 12 का 60 में लगाओ तो 5 बार, तो क्या आ जाएगा 12×12, 12×5 = 60। और इसको पहले 2 का लगा के वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, मैंने इसको आपको डायरेक्ट करके भी बता दिया। ठीक है, क्योंकि अपन को सरल ही करना है। एच में देखो 16 और 96, तो 2 का लगाओ फिर 2 का लगाओ, वैसे कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। 16×5 जैसे 16 6 96, तो एक बार 16 6 यानी 1/6। एच आई का देखो क्या है 12/75। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें 3 का भाग लगा देंगे। 3 का लगाएंगे तो इसका तो 4 और इसका 25। ये क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आगे नहीं आएगा। जे का देखो, जे में देखो 12/73 है, पहले इनमें 2 का लगा लेगा, या 12 का ही लगा देते हैं ना, क्योंकि 12×6 = 72 होता है ना, इसमें भी चला देगा 12×12, 12×6 = 72। के में देखो 3/18, तो इसमें तो चलो इसका ही चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3×6 = 18 यानी 1/6। एल वाला देखो 4/25 का कुछ भी नहीं होता, 4/25 का 4/4 ही आएगा, क्योंकि दोनों में सेम किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। क्योंकि 3 का शब्द रूप अपन कहाँ तक कर सकते हैं, जब तक उनमें उभयनिष्ठ स्टूडेंट पर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। अब इसमें 4 का इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, 25 का इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब दोनों में उभयनिष्ठ स्टूडेंट क्या है, एक। तो ये इतनी सरल होगी। अब हम क्या करेंगे, इनका समूह बनाएंगे। तो सबसे पहले वाली क्या है 1/6, तो देखो 1/6 गोल है। ए वाली है, इसके साथ कौन सी आ जाएगी, ई आ जाएगी, और एच आ जाएगा, और जे आ जाएगा, और के आ जाएगा। ये क्या है, पांचों एक समूह में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है 1/5 वाली, तो 1/5 बी की है, फिर किसकी है, यहाँ पे नहीं है ना, ए वाली एफ की है, फिर जी की है, और है क्या 1/5 ही नहीं है, चलो की नहीं है। फिर देखो क्या है 4/25, 4/25 सी की है, फिर डी की भी है, फिर देखो कहाँ पे 4/25 आई की है, और है क्या जे, और एक एल की है। ठीक है, क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 थे थे अपन के पास में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बराबर है। ठीक है, कोई सा भी नहीं छोड़ा। इससे अपन को क्या करना है, इनको पहले भिन्नों को सरलता रूप में करना है। अगर आपको देखो डायरेक्ट भाग लगाना नहीं आ रहा, तो दोनों में अगर 2 का जा रहा है तो पहले 2 का लगाओ। 2 का लगाएंगे तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 48। अब 8 में भी 2 का जाता है, 48 में भी 2 का जाता है, फिर से 2 का लगाओ दोनों में। 8 में लगाओगे तो 8 का तो हो जाएगा 4, 48 का हो जाएगा 24। फिर से 2 का जाएगा तो 4 का तो हो जाएगा 2, और 24 का हो जाएगा 12। फिर से 2 का जाएगा, 2 का तो हो जाएगा 1, और 12 का हो जाएगा 6। इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने आपको थोड़ा डायरेक्ट करके दिखा दिया। ठीक है, 7 क्वेश्चन में क्या दिया, निम्नलिखित के उत्तर लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। हमें क्या पूछ रहा है, क्या 5/9 4/5 है बराबर है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बराबर, देखिए दोनों का आंसर भी अलग है, हल भी अलग है, तो अपन इसका हल कैसे निकाल सकते हैं, लेस से लेके। तो लेस से कैसे लेंगे अपन, या तो मैंने आपको बोला था अलग अलग लेस ले लो, या फिर अगर दोनों ही देखो लेस में हल में अभाज्य संख्याएं हैं, तो अपन क्या करेंगे, उनको गुणा कर देंगे, वो उनका क्या आ जाएगा, लेस है। तो पहले तो क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है, क्यों नहीं है वो अभी देखो देखेंगे अपन। 5/9 बराबर, इसको भी मैं 5 से करूंगी, इसको भी 5 से करूंगी। 5 से क्यों करूंगी वो देखना, 5 में 25
9 पंजे 45। ऐसे दूसरे का निकालो, 4/5 गुना 9/9 बराबर 9 चौके 36, 9 पंजे 45। ये दोनों बराबर है क्या? और क्या है? दोनों 25/45 और ये 36/45 बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों भी बराबर नहीं है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, जब भिन्नों का हर और अंश दोनों अलग अलग होता है तो उस संख्या को क्या करना पड़ता है? हर का लसागु लेना होता है। हर का लसागु देखो, अगर किसी संख्या में अगर कॉमन मतलब कोई भी चीज नहीं आ रही है हर में, ये देखो 9 और 5 क्या है, ये दोनों में सेम किसी, अगर आप इनका लसागु लेोगे, या तो आपको नहीं लेना आ रहा है तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा, 3 का भाग लगाइए, 3 3 9, ये 5, फिर 3 का लगाइए, 3 एकम 3, ये 5, फिर 5 का लगाइए 1 और 1, 5 से 15, 15 3 45, वही मैंने लिया। डायरेक्ट भी आना चाहिए, 9 पंजा 45 आ गया, 9 पंजे 45। 45 आने के बाद हमने क्या करा है? लसागु, या फिर आप ऐसे कर लो, उस वाले को इससे गुणा कर दो, इसको इससे वाले से गुणा कर दो, ठीक है? इसका जो, वही तो करते हैं, पर इसका जो हर है उसको ऊपर नीचे इधर गुणा कर लो, इसका जो हर है इसको उधर ऊपर नीचे गुणा कर लो, ठीक है? अपन इसके हर से, इसके हर में कितना 5, तो 5 को इधर ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 25/45। क्योंकि हमें क्या करना है? इसको बराबर करना है, तो हर को बराबर करेंगे तो मैंने क्या बोला था? तुल्य भिन्न कब निकलती है? ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। ऊपर यानी किसी भी संख्या को नीचे गुणा करें तो ऊपर अंश को भी गुणा करना पड़ेगा। मैं इसको 5 से नीचे करूंगी तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसको 45 बनाने के लिए इसको मैं किससे करूंगी? इसके हर से गुणा करूंगी। इसके 9 से करूंगी तो ये 9 से 45 हो जाएगा और ये 9 से 36 हो जाएगा। अब इनको देखो, ये दोनों बराबर है क्या? 25/45 आ रहा है, 36/45 दोनों बराबर नहीं है ना, इसका मतलब ये दोनों क्या है? 5/9, 4/5 क्या है? बराबर नहीं है, ठीक है? पहले का आंसर हो गया। सेकेंड देखो बी, ये तो ए था। बी वाला देखो क्या है, सेम ऐसे ही करना है। बी में क्या है? 9/16 और 5/9। अब इसमें भी क्या करना है? सेम ऐसे, इस वाले हर को क्या करना है? दोनों से गुणा कर दो, इस वाले हर को इससे गुणा, दोनों से गुणा कर दो ऊपर नीचे। बेस्ट तरीका यही है, लसागु निकाल के वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो, या फिर डायरेक्ट इसको इससे गुणा कर दो और इसके हर को ऊपर नीचे इससे गुणा कर दो। तो मैं जब इसको करूंगी ना तो देखना क्या आएगा? 9/16 गुणा 9/9, इसका आ जाएगा नंबर 81, 16 नंबर 144 क्या? फिर इसका देखो 5/9 गुना 16 गुना 16, 16 5 80, 16 144। देखो दोनों का हर तो समान हो गया लेकिन अंश अभी भी अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा? नहीं। तो अपन क्या लिखेंगे? 81/144 बराबर नहीं है किसके? 80/144 के, इसलिए क्या होगा? ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है? सी वाला देखो, सी में क्या है? 4/5 और 16/20। अब मुझे दिख रहा है, देखो ये दोनों बराबर है, कैसे होंगे? मैं इसका हर क्या आ रहा है? 20 आ रहा है, और इसका भी बना सकती हूँ ना 20, या फिर मैं इसको यहीं पे सोल्व कर लेती हूँ, ये सोल्व हो रही है ना, 4 से इसको करेंगे, 4 चौके 16 आ रही है, 4 से 5 चौके 20, तो क्या आ रहा है? 4/5 आ रहा है। और अपन तरीका देखो कैसे दिखाएंगे, अपन क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इसका हर कितना कर लेंगे? 20 करेंगे। आप ये बोलोगे कि अभी इसका तो इससे गुणा करा था, इसका इससे गुणा करा था, उसमें तो कब करा था? जब वो संख्या क्या थी? छोटे छोटे थी। इसमें तो वो ऑलरेडी 20 ही है, तो अपन इसको भी 20 बना सकते हैं ना। मैं वही तो बोल रही हूँ, अपन को क्या करना है? सेम बनाना है। अब इसका 20 है, इसको 20 बना सकते हो तो आगे जाएंगे नहीं, इसका तो ऑलरेडी है तो इसको क्यों चेंज करेंगे? इसका तो है ना 20, इसको बना सकते हो तो एक को कर लेते हैं। मैं इसको 20 बनाने के लिए किससे गुणा करूँ? 4 से करूंगी जब आ जाएगा ना। अगर किससे गुणा करूं पता नहीं चलेगा तो इसमें इसका भाग लगा दो, 20 में भाग लगाएंगे, 5 में तो कितना आता है? 4, इसका मतलब इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से मैं नीचे गुणा करूंगी तो 4 से मैं ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है। 4/5 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 5 चौके 20, तो हमारे पास में क्या आ रहा है? 16/20 बराबर 16/20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इधर ही लिख लो, हाँ हाँ, सी वाला है, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। कौन किसके बराबर है? ये दोनों बराबर है, इसका मतलब 4/5 बराबर 16/20 क्या है? बराबर है। अब देखो क्या है डी वाला, डी वाला इधर करते हैं। डी में है हमारे पास में 1/15 और 4/30, ठीक है?
अब मुझे दिख रहा है इसका 30 और इसका बन रहा है, तो मैं इसको भी 30 बना सकती हूँ ना? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आप मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। बना सकते हैं ना? क्यों? मैं जब इसको 2 से गुणा करूंगी तो ये 30 हो जाएगा, मैं इसको ऊपर से 2 से गुणा कर सकती तो फर्क भी कुछ नहीं पड़ेगा, मेरे हाथ भी क्या हो जाएगा, दोनों का समान हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, 1/15 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/30। लेकिन मेरे हर तो समान हो गया, लेकिन अंश दोनों का अभी भी क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/30 और 4/30 क्या बराबर नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। 1/15 और 4/30 क्या है, बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2/30 और 4/30 बराबर नहीं होते। ठीक है, सबको क्लियर? और इस प्रकार से अपन को क्या करना है, कंपेरिजन करना है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 और 9। 8 क्वेश्चन में क्या दिया है, ईला 100 पृष्ठों वाली पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ती है, ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। अब हमें पूछ रहा है कि किसने कम पढ़ा। तो देखो, ईला का जो है ना, जिसने पुस्तक पढ़ी है उसका हमें भाग नहीं दिया है, उसने कुल पुस्तक में जितने पृष्ठ थे ना उसमें से 25 पृष्ठ पढ़े। तो ईला का अपन को क्या करना पड़ेगा, जो उसने पुस्तक पढ़ी है उसका पहले अपन को भाग या भिन्न निकालना पड़ेगा। सॉरी, ललिता का ऑलरेडी हमें दिया है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों में कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा किसने कम पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ईला द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ईला द्वारा पढ़ी गई, ईला द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, या फिर ईला द्वारा पढ़ी गई पुस्तक का भाग बराबर। देखो, इसमें 25 पृष्ठ पढ़े, कितने में से, 100 में से, इसका क्या हो जाएगा, 25/100। अब इससे भी निकाल सकते हैं अपन, 25 से कम 25, 25×4 100, यानी इसने कितना भाग पढ़ा है, 1/4 भाग। और ललिता ने पढ़ा है बराबर, ललिता ललिता ने पुस्तक का भाग पढ़ा बराबर 1/2। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि 1/2 ज्यादा होता है कि 1/4 होता है? 1/4 का मतलब क्या था, 4 में से 1 भाग पढ़ना। 1/2 का मतलब क्या था, 2 में से 1 भाग पढ़ना। इसका मतलब क्या है, 1/2 का मतलब आधा भाग पढ़ लिया है, और 1/4 का मतलब जितनी पुस्तक थी उसमें से क्या कितना पढ़ा है, चौथा हिस्सा ही पढ़ा है। मान लो उस पुस्तक के आप 4 हिस्से करो, 4 में से उसने अभी तक कितना हिस्सा पढ़ा है, 1 हिस्सा ही पढ़ा है। और उसने क्या करा है, पुस्तक के 2 हिस्से करे, 2 में से उसने बराबर बराबर आधा भाग पढ़ लिया है। आधा का मतलब उसने कितने भाग पढ़ लिए पुस्तक के, 4 हिस्से होते हैं, उसमें से 2 हिस्से उसने पढ़ लिया। आधी पुस्तक का मतलब उसने 2 हिस्से पढ़ लिया। तो देखो क्या पूछा, किसने कम पढ़ा है, तो ईला ने कम पढ़ा है कि ललिता ने, किसने पढ़ा है, ईला ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ईला ने कम पढ़ा है। ठीक है, सबको मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? अब आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या, देखो, रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, यानी उसने 1 घंटे के कितने भाग तक व्यायाम किया है, 3/6। जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो हमें सबसे पहले तो वो टाइम निकालना पड़ेगा उसकी, उन्होंने कितने कितने मिनट एक्सरसाइज करी है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ये वाली लाइन तो सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब रफीक ने व्यायाम किया, देखो ये जो 1 घंटा था उसकी कितना भाग कर रहा है, 3/6, तो 60 का 3/6 निकाल लो, कितना आएगा, 30 मिनट। ये अपन को जो आएगा वो किसमें आएगा, मिनट में। 30 मिनट किया। अब उसका निकालो, कौन है, रोहित। रोहित ने व्यायाम किया बराबर क्या आ जाएगा, वही मिनट तो 60 आएंगे, उसका भाग कितना है, 3/4। 4 एकम 4, 4 से करने का 15 बार, तो कितना आ जाएगा, 15 × 3 बराबर 45 मिनट। अब देख सकते हो आप कि किसने ज्यादा किया, इसने तो आधा घंटा किया, इसने पौने घंटा कर लिया। तो किसने ज्यादा किया, किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, राहुल ने, सॉरी राहुल नहीं है, रफीक है। रफीक ने किया कि रोहित ने किया, ऑब्वियसली रोहित ने किया ना।
तो अपन का आंसर क्या आ जाएगा, रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया। और क्वेश्चन नंबर ये ना 7, 8, 9, 10 अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, सबको क्लियर हुआ? सबको अगर अच्छी लग रही है क्लास तो बीच बीच में लाइक करते रहना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 में क्या है, 25 विद्यार्थी कक्षा थी एक, जिसमें 20 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 60% के अधिक अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार दूसरी ओर एक दूसरी कक्षा थी बी, जिसमें कितने विद्यार्थी थे, 30 विद्यार्थी थे, उनमें से कितने 24 विद्यार्थियों ने 60% या अधिक अंक प्राप्त किए। तो अब हमें ज्ञात होता है किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक अंक लेकर पास हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विद्यार्थी थे उनमें से जितने विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए इनका भिन्न निकालना पड़ेगा, ए में और बी में अलग अलग। तो अपन निकालेंगे कक्षा ए में 60% या अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का भाग देखो कैसे निकालेंगे, कितने 25 में से कितने निकाले 20। अब देखो दोनों कट क्या 5 से कट रहे हैं, 5 को 20, 5 25, तो इसका तो कितना भाग आ गया 4 में 5 में से 4 यानी 4/5 भाग। ऐसे ही कक्षा बी का निकालो, कक्षा बी में 60% या अधिक अंक लाने वाले बराबर 30 है इसमें, तो टोटल तो आ जाएगा नीचे, और कितने लाए 60% या अधिक 24, तो 24/30। अब कट रहे 6 से 6 जो 24, 6 5 30, इसका भी क्या आ गया 4/5। तो हमें क्या बोल रहे हैं, तो किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60%, तो दोनों कक्षाओं में 4/5 भाग विद्यार्थियों ने, या दोनों कक्षाओं में बराबर लिख लो, बराबर, या इसमें अंदर लिख लो 4/5 भाग, दोनों कक्षाओं में बराबर विद्यार्थियों ने 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। इस प्रकार अपन को क्या करना है, इनके आंसर देने। दोनों कक्षाओं में बराबर विद्यार्थियों ने 60% या अधिक अंक प्राप्त किए, दोनों की क्या आ रही है 4/5, 4/5 आ रही है, तो अपन ने ब्रैकेट में वो 4/5 भाग भी लिख दिया। इस प्रकार अपन को आंसर देंगे। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो। मेरे ख्याल से किसी को भिन्न से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, अगर फिर भी डाउट बन रहा है तो एक बार फिर से वीडियो देखना, और बिल्कुल भी स्किप मत करना, कुछ भी बात बिना सुने अगर वीडियो देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती है जो हमें क्या मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।